हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल वीबी ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने डेटा को हम मल्टीपल शीट्स में कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। हमारे पास एक मास्टर नाम की शीट है जिसमें सेल्स का डेटा है। कॉलम बी में रीजन है जिसमें 4 रीजन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और सेंट्रल। हमको क्या करना है, 4 नई शीट बनानी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड सेंट्रल। और ईस्ट का जो डेटा है वो सब ईस्ट वाली सीट में जाना चाहिए, वेस्ट का वेस्ट वाली सीट में, ऐसे ही नॉर्थ और सेंट्रल का नॉर्थ और सेंट्रल वाली सीट में जाना चाहिए। तो हमने एक मैक्रो बना रखा है। अगर इस बटन पे क्लिक करें तो देखो 4 न्यू सीट क्रिएट हुई है। ईस्ट की सीट में सिर्फ ईस्ट वाला डेटा आया है, वेस्ट वाला, नॉर्थ में नॉर्थ वाला, और सेंट्रल वाली सीट में सिर्फ सेंट्रल वाला डेटा आया है। तो चलिए हम सीखते हैं कि डेटा को मल्टीपल सीट में स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। Alt F11 प्रेस करके चलते हैं वीबी एडिटर पर, एक नया मैक्रो बनाते हैं। मैक्रो बनाने के लिए लिखते हैं सब स्पेस, मैक्रो का नाम लिख लेते हैं, स्प्लिट डेटा के नाम से बना लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो मास्टर वाली सीट है उसका इंस्टांस एक वर्कशीट टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वर्कशीट टाइप का, लिखते हैं डिम स्पेस वेरिएबल का नाम, जो कि हम लिख लेते हैं sh मास्टर एज, और उसके आगे जो हमारा डेटा टाइप क्या है, वर्कशीट। अब जब हम किसी नॉर्मल वेरिएबल में जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग या जितने भी बुलेटिन डेटा टाइप हैं उनमें वैल्यू स्टोर कराते हैं तो हम सिंपल वेरिएबल का नाम इक्वल टू वैल्यू लिख देते हैं। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि वर्कशीट एक ऑब्जेक्ट है, इस वेरिएबल में हमें वैल्यू मतलब ऑब्जेक्ट का इंस्टांस स्टोर कराना है तो उसके लिए हम सेट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे सेट स्पेस वेरिएबल नेम, जो कि है हमारा sh मास्टर, इक्वल टू, अब हम देंगे यहाँ वर्कशीट्स कलेक्शन, और इस कलेक्शन से हमें कौन सी सीट चाहिए उस सीट का हम नाम दे देंगे यहाँ पर, जो कि है हमारी मास्टर, तो हम लिख देंगे मास्टर। अब एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं रेंज टाइप का, जिसमें हम M2 से M5 तक की जो रेंज है इसको स्टोर कराएंगे। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लिखते हैं डिम स्पेस RNG, और ये है हमारा रीजन, तो लिख लेते हैं रीजन एज रेंज। सो क्योंकि हमारा रेंज भी एक ऑब्जेक्ट है तो इसके वेरिएबल में भी जब हम रेंज स्टोर कराएंगे तो हम सेट कीवर्ड पहले लिखेंगे, उसके आगे हम लिख देते हैं हमारा जो वेरिएबल का नेम है, और फिर देंगे हम वो सीट जिसमें हमारी रेंज है, वो है मास्टर वाली सीट में जिसका हमने एक इंस्टांस क्रिएट कर लिया है sh मास्टर में। और इसमें कौन सी रेंज है, इसमें रेंज है हमारी M2 से लगाकर M5 तक, तो हम लिख देते हैं M2 से लगाकर M5। तो जैसे कि हमारी M2 से M5 तक हमने रीजन के नाम लिख रखे हैं, तो अगर इस रेंज पे हम लूप चलाए तो एक एक रीजन का नाम उठा सकते हैं और उससे फिर हम सीट ऐड करा सकते हैं। सो हमारी रीजन वाली रेंज RNG रीजन नाम के रेंज वेरिएबल में स्टोर है, और जो रेंज होती है वो कलेक्शन ऑफ सेल्स है। और अगर किसी कलेक्शन या एरे की एक एक आइटम को हमें गेट करना है तो हम फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं। सो हम फॉर ईच लूप का यूज करेंगे, उसके लिए एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं, उसका नाम लिख लेते हैं सेल, और वो होगा हमारे रेंज टाइप का। और लिखते हैं हम फॉर ईच, वेरिएबल का नाम देते हैं उसके आगे, और फिर किस पे हमें इटरेशन कराना है, RNG रीजन वाली जो रेंज है इस पे, और नेक्स्ट सेल लिख के फॉर ईच लूप को क्लोज कर देते हैं। अब फॉर ईच लूप का यूज करके हम रीजन वाली रेंज से एक एक सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, चलो मैसेज बॉक्स में प्रिंट कराते हैं, मैसेज बॉक्स सेल डॉट वैल्यू, F5 प्रेस करते हैं तो पहले ईस्ट आ गया, मतलब इसका पहला सेल जो था उसकी वैल्यू, फिर सेकंड क्या आ जाएगी वेस्ट, फिर नॉर्थ, और फिर सेंट्रल। सो फॉर ईच लूप में चारों रीजन के नेम हमको मिल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, चारों रीजन की एक एक सीट ऐड करा देते हैं। एक और वेरिएबल बना लेते हैं टीम sh नाम से, वर्कशीट टाइप का, जिसमें जो सीट ऐड होगी उसका इंस्टांस हम स्टोर करा लेंगे। तो हम सीट ऐड करने के लिए लिखेंगे वर्कशीट्स डॉट ऐड, और इसका इंस्टांस हमें स्टोर कराना है sh नाम के वेरिएबल में, तो हम लिखेंगे सेट sh इक्वल टू वर्कशीट डॉट ऐड, और सीट को सबसे लास्ट में ऐड कराते हैं। तो इसका आफ्टर वाला जो पैरामीटर है उसमें हम पास कर देते हैं वर्कशीट्स, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं वर्कशीट्स डॉट काउंट, और फिर
जो हमारी न्यू सीट ऐड होगी उसका नाम क्या कर देते हैं हम, जो भी सेल की वैल्यू होगी। F5 प्रेस करें। सो अब अगर हम आके एक्सेल में देखते हैं तो हमारी 4 सीट ऐड हो गई है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड सेंट्रल के नाम से। अभी के लिए इन चारों सीटों को हम डिलीट कर देते हैं। और अब आगे हमें क्या करना है, जो ये हमारी सेल्स वाला डेटा है इसकी रेंज को एक रेंज टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं और फिर इस पे फिल्टर लगाएंगे हम रेंज वाले कॉलम में, और फिल्टर होके जो भी डेटा आएगा उसको हम जो नई सीट क्रिएट होगी उनमें यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करा देंगे। वापस चलते हैं वीबी एडिटर पर और यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, रेंज सेल्स डेटा नाम से, और इसका डेटा टाइप हमारा होगा रेंज। और रेंज गेट करने के लिए हम जो RNG सेल्स डेटा नाम का वेरिएबल है इसको सेट कराएंगे, सेट स्पेस रेंज सेल्स डेटा। और हमें कौन सी रेंज चाहिए, SS मास्टर में रेंज A1 से हम करंट रीजन करें तो सेल्स डेटा की जो भी सारी रेंज है वो हमारी RNG सेल्स डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब हमें क्या करना था, इसके आगे जो हमारी RNG सेल्स डेटा नाम की रेंज है इस पर ऑटो फिल्टर लगाना है। सो ऑटो फिल्टर का पहला पैरामीटर जो है फील्ड, मतलब वो फील्ड हमारी रेंज में कौन सा है जिसमें क्राइटेरिया लिखा हुआ है। तो एक्सेल में हम जाए तो वो है हमारा रीजन वाला कॉलम, और रीजन वाले कॉलम का नंबर जो है वो 5 है। ऑटो फिल्टर फंक्शन के फील्ड पैरामीटर में हम क्या देंगे, हम देंगे 5, उसके आगे क्राइटेरिया 1। हमारा क्राइटेरिया 1 क्या होगा, क्राइटेरिया 1 होगा सेल की जो भी वैल्यू होगी। फिल्टर अप्लाई हो गया है। फिल्टर अप्लाई होने के बाद हमको क्या करना है, जो भी डेटा आएगा उसको कॉपी करना है और फिर जो न्यू सीट ऐड होगी जिसका इंस्टेंस हमने SS में स्टोर कराया है उसके रेंज A1 पर हमको पेस्ट करा देना है। तो उसके लिए हम पेस्ट स्पेशल का यूज कर लेते हैं और हमको फॉर्मेट और वैल्यू सब कुछ वहां पर पेस्ट करानी है। तो हम इसका जो एक्सेल पेस्ट ऑल वाले वैल्यू है पेस्ट पैरामीटर में वो पास कर देंगे। अब अगर सेव करके मैं F5 प्रेस करूं और अपनी एक्सेल की सीट में जाके देखूं तो आप देखोगे ईस्ट की सीट में ईस्ट वाला डेटा आ गया है, वेस्ट की सीट में वेस्ट वाला, नॉर्थ की सीट में नॉर्थ वाला, सेंट्रल की सीट में सेंट्रल वाला। डेटा तो हमने सक्सेसफुली स्प्लिट करा दिया है अलग अलग सीट में, पर आप देखोगे कि रीजन वाला कॉलम है वो भी आ रहा है। अगर हमने सीट का नाम ही रीजन दे रखा है तो ये रीजन वाला कॉलम नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये जो कॉलम में डेटा आया है ये कॉलम में फिट नहीं हो रहा है। और तीसरा, यहाँ पे फिल्टर अभी भी लगा हुआ है। तो एक एक करके सारी चीजें करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस रेंज से ये रीजन वाला कॉलम हटाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, पहले जो हमारी सीट ऐड हुई थी इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और जो फिल्टर लगा हुआ था इसको रिमूव कर देते हैं। अब चलते हैं वीबी एडिटर पर और जहाँ हम रेंज कॉपी कर रहे हैं वहां पर क्या करेंगे, हम जो रेंज है उसको रिसाइज कर लेंगे। और रिसाइज फंक्शन के यूज में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बता रहे होते हैं कि हम रेंज में कितने कॉलम और कितनी रो रखना चाहते हैं। तो जैसे पहला जो पैरामीटर है इसमें रो साइज है, तो हमें जितनी रो है सारी रो तो रखनी है, पर कॉलम हमको 5 की जगह 4 रखने हैं। तो हम यहाँ पर पास कर देंगे 4। अब दूसरा, जो हमने न्यू सीट में रेंज पेस्ट की है उसको ऑटो फिट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, sh डॉट रेंज A1 डॉट करंट रीजन डॉट एंटायर कॉलम और डॉट ऑटो फिट लगा देते हैं। और सबसे लास्ट में हम क्या करना है, जो हमारी sh मास्टर नाम की सीट है इस पे जो ऑटो फिल्टर लगा हुआ है उसको ऑफ कर देते हैं। तो ऑटो फिल्टर हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, ऑटो फिल्टर मोड को फॉल्स पास कर देते हैं। अब इस मैक्रो को रन करते हैं और एक्सेल की सीट पे जाके देखो तो हमारे कॉलम में डेटा फिट हो रहा है। दूसरा, रीजन वाला जो कॉलम था वो रिमूव हो गया है। तीसरा, आप मास्टर की सीट पे जाके देखो तो यहाँ से फिल्टर रिमूव हो
है। सिर्फ एक चीज हमारी यहाँ पे अभी रह गई है, ये जो कॉपी किया हुआ डेटा था वो वहां पे लाइनिंग शो हो रही कि ये डेटा कॉपी हुआ था। तो हम क्या करते हैं, एक बार और जो नई सीट ऐड हुई है इनको डिलीट कर देते हैं। अब चलते हैं अपने विजुअल बेसिक एडिटर पर और यहाँ पर हम लिखते हैं जो कॉपी वाली जो लाइनिंग वहां पे शो हो रही थी उसको रिमूव करने के लिए हम एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड को फॉल्स कर देते हैं। इसके अलावा एक और चीज करते हैं, अभी जो हमारी लास्ट वाली सीट होती है वो वाली एक्टिव रहती है, हम sh मास्टर वाली सीट को एक्टिवेट करा देते हैं। और सबसे लास्ट में क्या करते हैं, एक यहाँ पर बटन ऐड कर लेते हैं जिसपे क्लिक करके हम इस मैक्रो को रन कर रहे होंगे। एक बटन यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं और इसको फॉर्मेट कर देते हैं। इस पर टेक्स्ट लिख लेते हैं स्प्लिट डेटा। अब क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इस पर एक मैक्रो असाइन कर देते हैं, जो हमने बनाया था वो था स्प्लिट डेटा का। ओके प्रेस करते हैं। अब इस स्प्लिट डेटा वाले बटन पर क्लिक करके हम अपने मैक्रो को रन कर सकते हैं। चलिए क्लिक करते हैं, हमारा मैक्रो रन हुआ और सब सीट में इसने रीजन के अकॉर्डिंग डेटा स्प्लिट कर दिया। और सबसे लास्ट में इसने ऑटो फिल्टर हटाया, कट कॉपी मोड को फॉल्स किया और मास्टर वाली सीट को इसने एक्टिव कर दिया। उम्मीद है आपको मल्टीपल सीट में डेटा स्प्लिट करना समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर कोई भी थोड़ा सा भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जो एक्सेल की फाइल हमने इस वीडियो में यूज की है इसको आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।